हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बीएन मिश्रा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग गुरु। फ्रेंड्स, लास्ट वीक में मैंने शुरू में बताया था जैसे सिल्वर और गोल्ड के बारे में। सिल्वर और गोल्ड है, ये जो प्रीशियस मेटल हैं, लास्ट वीक मैंने बोला था कि इनके प्राइस अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं और आने वाले टाइम में इनके प्राइस ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि जो सप्लाई है सिल्वर का वो लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मैंने फिर लास्ट 1 वीक में रिसर्च करके फिर बहुत सारी जानकारी मैं आपको लिए लेकर के आया हूँ सिल्वर और गोल्ड के बारे में। सिल्वर दोस्तों, लास्ट 1 हफ्ते में, सिर्फ 1 हफ्ते में सिल्वर का ETF 6% भागा है और गोल्ड का ETF 3.5% भागा है। तो उस टाइम पर जिन लोगों ने पिक किया होगा उनको एक एक हफ्ते में ही अच्छा खासा रिटर्न बन गया होगा, क्योंकि लास्ट वीक के बिगनिंग में कंसोलिडेट हो रहा था। उसके बाद प्राइस लगातार सिल्वर और गोल्ड का दोनों का बढ़ा है। सिल्वर का दोस्तों, सिल्वर के बारे में मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है और इसका सप्लाई लिमिटेड है। इंडस्ट्रियल यूज़ में इसके अगर आप देखोगे तो सोलर पैनल हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं और AI डेटा सेंटर में भी सिल्वर का यूज होता है। और जहाँ जहाँ सिल्वर का मेटल का यूज है वहाँ और किसी मेटल का रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा जो इसका रेट बढ़ने का रीज़न है, जहाँ भी सिल्वर यूज होता है वो पेस्ट के फॉर्म में यूज होता है, तो उसको उसको रिकनसाइल करके फिर रीयूज करना भी बहुत मुश्किल है। तो सिल्वर का सप्लाई पीछे से कम है नहीं, क्योंकि जो सिल्वर की माइनिंग होती है वो सिल्वर का प्रोडक्शन अकेले सिल्वर का नहीं होता माइनिंग के थ्रू। जब भी किसी और मेटल्स का माइनिंग होता है, लाइक कूपर और अदर कोई प्रीसियस मेटल, उसके साथ सिल्वर निकलता है। तो सिल्वर का सप्लाई तो लिमिटेड है, क्योंकि डायरेक्ट माइनिंग तो है नहीं कि सिल्वर का सप्लाई बढ़ा देंगे अचानक से। और सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूज है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सोलर पैनल्स हो या डेटा AI सेंटर जिसका ज़माना आने वाला है, तो इनमें यूज होगा ही होगा और बढ़ेगा यूज। अब सिल्वर का उतना ही यूज नहीं है जितना कि हम जानते हैं, जैसे कि सिल्वर के आपके ग्लास, चम्मच या गहने या घर में यूज करने की चीज़ें। सिल्वर का यूज अब इंडस्ट्रियल यूज है दोस्तों। तो सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस हाइक होगा ही होगा। दूसरा दोस्तों, सिल्वर का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। तो ये कुछ भी इसमें इसमें कहना ज़रा सा भी गलत नहीं होगा कि सिल्वर एक गोल्ड है। सिल्वर के प्राइस में और गोल्ड के प्राइस में अगर आप देखोगे तो 80 टाइम का फ़र्क है। 80 टाइम का फ़र्क। और अब तो गोल्ड तो लोगों के एफोर्ड से धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है। सिल्वर एटलीस्ट किलो में इसका दाम है, तो एटलीस्ट ये तो अफोर्डेबिलिटी में है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से इसके रेट बढ़ रहे हैं उस तरह से अगर आप फिजिकल सिल्वर और गोल्ड की बात करोगे तो पिछले 2 दिनों में 7,000 रुपये सिल्वर का दाम बढ़ा है। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन 2 दिन में 7,000। और गोल्ड का दाम पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 4,000 बढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने सोचा होगा खरीदेंगे बाद में, उनके हाथ से तो चीज़ें निकल गई, क्योंकि निकली हैं तो 2 दिन में ये चीज़ें हुई हैं। और आने वाले टाइम में कितना इसमें हाइक आएगा और किस तरह का हाइक रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। सिल्वर और गोल्ड का दोस्तों रेट टूटता है ऐसे नहीं। जब करेंसी का भाव टूटता है तो सिल्वर और गोल्ड का भी रेट उसी टाइम टूटता है। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में अगर डॉलर में या करेंसी फ्लक्चुएशन आता है तो ऑटोमेटिकली सिल्वर और गोल्ड का रेट फिर से हाई हो जाएगा और इसके ऊपर भी जा सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी काम कर रही है, जिस तरह से US में ट्रंप ने टैरिफ का गेम खेला हुआ है, उस तरह से US का जो है डॉलर हमें धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और अलग देशों का जो संगठन है जो दूसरे करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में अपनी करेंसी यूज करेंगे या किसी तीसरी करेंसी पे शिफ्ट होने की बात हो रही है। तो वहाँ जैसे ही डॉलर कमज़ोर होगा, सिल्वर और और गोल्ड दोनों के रेटों में बेइंतहा इजाफा होने का 100% चांस है। तो ये सिल्वर और गोल्ड के बारे में दोस्तों जानकारी है। और आने वाले टाइम में रेट, अगर डिमांड बढ़ेगा तो रेट ऑब्वियसली हाई होगा। तो अभी भी अगर जिन लोगों ने नहीं पिक किया है वो अपने अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड को पिक कर सकते हैं दोस्तों। ये आज के सिल्वर और गोल्ड के बारे में अपडेट है। और भी जानकारी के लिए या अधिक किसी भी चीज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके कमेंट को नेक्स्ट अपने वीडियो में पिक करूं दोस्तों। और ये वीडियो जो है जानकारी के लिए है और आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।